वैसे तो कला, संस्कृति और अध्यात्म को लेकर भारत का डंका दुनिया भर में बजता रहा है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में योग और जीवन विज्ञान और भारतीय चिकित्सा पद्धति को लेकर दुनिया में जिस तरीके से भारत ने अपनी मुकाम हासिल की है, ये वाकई दुनिया भर में चर्चा का विषय है। और शायद यही वजह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया था, दुनिया ने उसे हाथों हाथ लिया था। और इसके बाद 21 जून 2015 से दुनिया भर में भारतीय योग दिवस का डंका विश्व योग दिवस के तौर पे मनाया जाने लगा। इस बार 12वीं सालगिरह है और इस बार क्या तैयारी है, हम बातचीत करने के लिए खुद केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और आपकी तैयारियों को लेकर हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा कि सुबह सुबह आपने अच्छा खासा योग किया, तो क्या वाकई आपने जो योग की पद्धति खुद अपनाई है, देश और दुनिया के लोग अपनाएंगे? मैं भी हर रोज़ वहाँ पर योगा करता हूँ और योग करने से दिन भर काम करने में भी बहुत उत्साह आता है, आदमी का माइंड भी फ्रेश रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है। योग ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो इसके लिए योग किया जाता है। तो बीमारी से बचने के लिए निश्चित रूप से सभी ने योगा करना चाहिए। इस बार जो 21 जून को कोलकाता में कार्यक्रम है, उसके बारे में बताएं कि क्या विशेष तैयारियां हैं और उससे पहले जो तैयारी आप लोग करते देश भर में, जो दुनिया भर में माहौल होता है, वो क्या है? हमारा आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई नेशनल योग इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसके माध्यम से हम 100 दिन पहले ही काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू करते हैं। वो 100 दिन में देश भर के 100 बड़े बड़े शहरों में अलग अलग संस्थानों को साथ में लेकर योग महोत्सव किए जाते हैं। और हमारा आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई योग इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम 4 बड़े कार्यक्रम देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर हम करते हैं कि जिससे इसका प्रचार भी हो, प्रसार भी हो। तो पहला 100 दिन पहले वाला कार्यक्रम हमने दिल्ली में किया था। उसमें हमने योग 365 को लॉन्च किया था कि साल के हर दिन सभी ने योग करना चाहिए। उसके बाद 75 दिन पहले वाला जो योग दिन था, वो हमने महाराष्ट्र के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुल्ढाना के लोनार क्रेटर पे किया था कि जो वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। और वहाँ पर हमने त्रिकोणासन का भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमने उसमें दर्ज किया था, एक रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया था। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला कार्यक्रम हमने हैदराबाद में कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस में किया था और वहाँ पर भी 6000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ भुजंगासन का रिकॉर्ड किया था। वो भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसकी दर्ज किया गया, वो रिकॉर्ड स्थापित हुआ। और फिर 25 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया था, वहाँ पर भी अच्छा हमारा कार्यक्रम हुआ। और अभी 21 जून को ये कार्यक्रम कलकत्ता में होने जा रहा है और हमारी मंत्रालय हमारे सभी इंस्टीट्यूट को साथ में लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को भी उसमें साथ में लेकर हम वहाँ पर बड़े पैमाने पर वहाँ पर ये 21 जून 2026 का वैश्विक योग दिन वहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड भी वहाँ पर हम स्थापित करेंगे। इस बार तो कोलकाता में योग जम के होगा, राजनीतिक योग भी होगा, क्योंकि आपकी जीत हुई है। नहीं, ये देखो, योग का जो भारत के बाहर जो पहले प्रचार और प्रसार करने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उन्होंने यूएस में संभाषण करते हुए योग का जिक्र किया था, योग का महत्व वहाँ के लोगों को भी बताया था। लेकिन पिछले 50 साल में पश्चिम बंगाल में चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, चाहे ममता दीदी की सरकार हो, उन्होंने योग को लोगों से दूर रखा क्योंकि उनका मानना था कि योग अध्यात्म से जुड़ा है। और उनकी राजनीति जो थी वो हिंदू विरोधी थी और कोई समाज को खुश रखने के लिए उन्होंने योगा को कभी प्रमोट नहीं होने दिया। वहाँ के सरकार ने कभी हमारा योग दिन भी अच्छी तरह से नहीं मनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे इंस्टीट्यूट योग संस्था ने मनाते थे, लेकिन राज्य सरकार का कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहता। इस बार पहली बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक ऐसा सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी का सरकार वहाँ पर पूरी
बहुमत से वहाँ पर उनको जिताया है, सत्ता उनके हाथ में दी है, तो निश्चित रूप से वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो हमारा भी फर्ज है कि भाई लोग जो चाहते हैं, लोग भी योगा को, कर्नाटक के लोग भी योगा के प्रति बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो उनके पास भी योगा का प्रचार प्रसार हो। इसीलिए हमने कलकत्ता का शहर हमारे प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार हमने उसको चुना है। 2015 के बाद जब योग की शुरुआत हुई, वाकई देश में भी प्रचार प्रसार बढ़ा। खुद प्रधानमंत्री हर कार्यक्रमों में जाते हैं और करीब 100 दिन पहले, 3 साढ़े 3 महीने पहले कार्यक्रम शुरू हो जाता है। क्या वाकई उसका असर आम लोगों के बीच में हुआ है क्या? अगर हुआ है और उसको और बढ़ाने के लिए आपका मंत्रालय क्या-क्या कर रहा है? योग का जो है हमारे ऋषि मुनियों की देन है। 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या जंगलों में करते हुए उन्होंने योग अभ्यास किया। योग पर भी बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे और प्रणाम भी दिए कि भाई योग करने से आदमी की सेहत कितनी अच्छी रहती। लेकिन ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने इसको संयुक्त राष्ट्र समिति में भी ठराव पास करके वैश्विक योग दिन मनाने का 21 जून को तय कर लिया। सभी देशों ने भी उसको मान लिया। आज देखो दुनिया के 190 देशों में ये वैश्विक योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग दिन मनाया जाता है। ये उसका प्रचार प्रसार में और लोगों की चाहत जो देखता हूँ कि हाल ही में अभी WHO के साथ में हमारा एक ग्लोबल समिट यहाँ पर हुआ था भरत मंडपम में। वहाँ पर 127 कंट्रीज़ के लोगों ने, प्रतिनिधियों ने वहाँ पर भाग लिया था। 27 कंट्री के मंत्री स्तरीय भी डेलीगेशन वहाँ पर आए थे और वो सभी के हमारे पास आग्रह था कि हमें योग टीचर दीजिए, हमको योग इंस्ट्रक्टर दीजिए, हमारे लोगों को योग सिखाइए, हमारे लोगों को यहाँ पर योग का ट्रेनिंग दीजिए, आयुर्वेदा का भी हमको तो ज्ञान दीजिए। तो ये लोगों में हमारा आयुर्वेदा योगा के बारे में बहुत अट्रैक्शन है और लोग ये मानने लगे हैं कि आयुर्वेदा और योगा ये प्रिवेंटिव, कोई बीमारी ना हो और ये करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो इसीलिए दुनिया और हमारे भारत में भी आज जगह जगह योग के क्लब बने हुए हैं। हर रोज़ लोग वहाँ पर आते हैं और हर जगह से हमें भी डिमांड आने लगी है कि हमें योग पार्क बना के दे दो, योग के लिए हमें कोई जगह अच्छी सी देने के वही लिए करो। मेरा अगला सवाल था कि क्या ये मान के चलें कि अब योग मन और तन की शांति के अलावे लोगों को रोजगार देने में भी मदद करेगी क्या? और उसका लेके मंत्रालय के पास आपकी कोई योजना और कुछ कर रहे हैं आप? अभी आपने भी सुना होगा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें भी शिक्षा नीति में योग को स्थान दिया गया। अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं तो पहले फर्स्ट क्लास से भी योगा का ट्रेनिंग अभी शुरू हो जाएगा। उसके बाद में खेल मंत्रालय के साथ में प्रयास करते हुए हमने योग को एशियाड में भी लाया है। तो अभी खेल में भी योग आ गए और हमारा जो प्रयास है कि ओलंपिक तक हम योगा को ले जाए। उससे हमारे स्टूडेंट को भी बहुत बड़ा उनका करियर बनाने के लिए फ़ायदा होगा। वो अलग अलग कंपटीशन में भाग लेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसका फ़ायदा होगा। और हमने योग सर्टिफिकेट बोर्ड भी बनाया कि कुछ योग का अभ्यास करने के बाद में, सीखने के बाद में हमको सर्टिफिकेट देते हैं कि जिसके सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको रोज़गार मिल सकता है। बाहर के कंट्री से भी इतनी डिमांड आने लगी है कि हमें योग इंस्ट्रक्टर, योग गुरु, योग टीचर हमें चाहिए, हमारे देश को आप दीजिए। और उनकी डिमांड आती है और हम ऐसे लोग भी वहाँ देने की कोशिश। दुनिया में आईटी के अलावे योग टीचर्स का भी डंका भारत से बजेगा और लोग जाके काम करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी भी हजारों के तादाद में लोग बाहर के देश में लोगों को, वहाँ के लोगों को योग सिखा रहे हैं और भी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मैंने जैसा बोला कि अभी स्कूल में भी योग टीचर रखे जाएंगे क्योंकि योगा अब शिक्षा नीति में आ गया, तो रोज़गार तो बढ़ने वाला है। हर जगह पे भी जो लोग हैं तो वो अभी मैंने देखा कि मेरे गांव में भी ऐसे 3 योग टीचर है कि वहाँ पर जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं वैसे उनके योगा क्लास चलते हैं। लोग फीस दे के वहाँ पर योगा करने के लिए जाते हैं। योग के अलावे आपका मंत्रालय जो भारतीय पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, जो एक तरह से खत्म सी हो रही थी, या यूँ कहें कि दुनिया भर में इसे मजाक के तौर पे देखा जाता था कि उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद अलग मंत्रालय मिला और इस बार आपको जिम्मेदारी मिली। सो क्या अलग कर रहे हैं एलोपैथी के अलावे पैरेलली कि दुनिया एलोपैथी के तौर पे जो विकल्प के तौर पे देख रही है, भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी उस तौर पे देखे?
ये जो आयुष मंत्रालय है, इसमें सभी हमारी पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ हैं। आयुर्वेदा है, योगा नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, सोवा रिगपा है और होम्योपैथी है। ये जो हमारी ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है, उसका प्रचार हमारे देश भर में हो और बाहर भी लोगों को इसका फायदा मिले। वसुंधैव कुटुंबकम, देश का हमारा हर नागरिक स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया भी स्वस्थ रहे, इसीलिए लोग योग को अपनाएं। तो ये योग के लिए भी हमारे इससे बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारा मंत्रालय भी इसमें काम कर रहा है, अलग अलग पैकेजेस हमने इसमें बनाए हुए हैं। और योगों के तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते थे कि योग इंटीग्रेटेड होना चाहिए। अब आप देखते होंगे कि हमारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के एम्स बने, वहाँ पर भी एक आयुष का विभाग है। गांव में भी हमने पूरे देश भर में 12,500 आयुष के आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे शुरू हो गए हैं। और ये हो गए हैं या प्लान योजना है नहीं, आपको? 12,500 शुरू हो गए और ये 5 साल में और 12,500 करने का हमारे मंत्रालय ने भी प्लान बना हुआ है, वो भी हम बनाएंगे। उसके बाद में हमारी जो पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी आयुष विभाग खोले गए हैं कि इंटीग्रेटेड हो, एलोपैथी का भी लोगों को इलाज मिले, साथ साथ आयुर्वेदा, योगा और हमारी जो ट्रेडिशनल होम्योपैथी हो, यूनानी हो, इसका भी लाभ लोग ले सके और लोग स्वस्थ रह सके। तो इसको इंटीग्रेटेड बना रहे हैं। अभी भी ये देख रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब कोई अपनी दवाएं बनाता है, कोई पुरानी चिकित्सा पद्धति को लेके कुछ इलाज करते हैं, वैद्य की बात होती है। क्या इसको फॉर्मलाइज करने के लिए इस पूरे सेक्टर्स को, खासकर जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं, मेडिसिनल प्लांट यूज़ होते हैं, उसको लेके भी सरकार की, आपकी मंत्रालय की कोई योजना है क्या? ये देखिए, हमारे जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धति जो है, तो वो सभी ज़्यादातर जड़ी बूटियों और मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से वो तैयार की जाती है। आपने पहले जैसा बोला था कि दुनिया इसका प्रमाण मांगती है, इसका एविडेंस क्या है, इसके रिसर्च पेपर हमें बताओ। तो वो काम पहले नहीं हुआ। उसका कारण था कि पहले हमारे देश में परकीय लोगों ने भी बहुत साल राज किया, बाहर के लोगों ने। उसके बाद में कांग्रेस सरकार आने के बाद में भी उन्होंने 70 साल तक आयुष की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, राजाश्रय उसको नहीं मिला। लेकिन 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में उन्होंने विशेषकर ये मंत्रालय के ऊपर ध्यान दिया और ये मंत्रालय के माध्यम से आज हमारे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में हमारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, एविडेंस भी हम एक साथ कर रहे हैं। और ऐसे एविडेंस है कि अभी ये हमारे आयुर्वेदा ने और हमारे ट्रेडिशनल उपचार पद्धति ने भी ये इसका भी प्रमाण दिया है कि हर बीमारी के ऊपर आयुर्वेदा में, योगा में उपचार करने की ताकत है। और उसके एविडेंस भी हमने बनाए हुए हैं और कुछ एविडेंस हमारे बनाना भी शुरू है। तो लोग इसको अभी मानने लगे हैं और इसका सभी काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर्स में अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें, उसको लेके क्या जो इंस्टीट्यूशंस है, गोवा में है, दिल्ली में है, एक जयपुर में भी है, क्या उनको लेके भी आपकी योजना है कुछ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले जिनमें आयुर्वेदा और सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी की पढ़ाई की जा सके? ये देखिए, मैं मंत्री हूँ, 2 साल में देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में आयुर्वेदा के और हमारे ये सभी आयुष के बहुत सारे कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी उसमें ले रहे हैं। अभी कंपटीशन भी इसमें बहुत बड़ी है। कट ऑफ जो हमारा था वो भी बढ़ते जा रहा है कि लोगों के जो है बच्चे हमारी बहुत सारी इसमें शिक्षा ले रही है, डॉक्टर वैद्य बन रहे हैं। इसके बारे में भी हमारे मंत्रालय से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो हमारी उपचार पद्धतियाँ है वो लोगों तक जाने के लिए, जैसा कि तुमने बताया, हमने फार्माकोपिया भी बनाया है। हमने मेडिसिनल प्लांट बनाने के लिए हमारा एनएमपीबी का बोर्ड हमारे आयुष मंत्रालय के अंदर चलता है कि जो मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने के लिए करता है। अभी हमने हाल ही में, मैं मंत्री बनने के बाद में पिछले साल ही मैंने हमारे जो अलग अलग मंत्रालय, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट मंत्रालय, तो उनको भी हमने खत लिखा कि आप हर साल जंगलों में पौधे लगाते हो, तो उसमें कम से कम 15-20% पौधे ये मेडिसिनल प्लांट के लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जड़ी बूटी जंगलों से ही आती है। फिर इसमें हमने किसानों को भी आयुष मंत्रालय के साथ जोड़ा है कि बहुत सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट है वो हम खेती में भी ले सकते हैं। तो किसानों को उसके साथ में जोड़ के वो हम खेती में भी उसकी पैदाश कैसी कर सकते हैं वो भी लिया, उसके स्टोरेज के लिए, उसकी मंडिया के लिए। और हमने उसके लिए एक पैकेज भी बनाया कि किसानों को सभी मेडिसिनल प्लांट के
बारे में मालूमात मिले, उसका मार्केट कहाँ है, उसके दाम कहाँ पर मिलते हैं, तो ये सभी के बारे में हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। फार्माकोपिया के ऊपर भी हमारा अच्छा काम मंत्रालय कर रहा है। और अभी तुम आपने ही देखा होगा कि WHO का पूरे देश में पहला ट्रेडिशनल मेडिसिनल सेंटर भारत में खुला हुआ है। तो WHO को साथ में लेके भी इसमें बहुत बड़ा काम हमारे जामनगर में होने जा रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि WHO भी आपने जो पूछा था कि इंस्टीट्यूट बढ़ाने के लिए क्या करें, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनके संभाषण में ये घोषित किया था कि हम हमारे देश में 10 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसे संस्थानें हमारे देश भर में खोलेंगे। और मुझे बताती हुई भी हर्ष हो रहा है कि ये साल के बजट में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने देश भर में 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने की घोषणा उन्होंने की, जो कि अभी हम ये साल में उसका काम शुरू करेंगे। तो पूरे देश भर में भी आयुर्वेदा के बड़े बड़े संस्थान, जैसा आपने जिक्र किया कि सरिता विहार दिल्ली में है, गोवा में है, हमारा एक जयपुर में भी बड़ा संस्थान है, इटरा हमारा जामनगर में भी एक बड़ा इसके ऊपर संस्थान काम कर रहा है। तो इसको बढ़ाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री की जो इच्छा है कि इच्छा के अनुरूप हमारा मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है। एक और चैलेंज देखते हैं कि ये भी आरोप लगता है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन की लॉबी है वो नहीं चाहती कि भारतीय जो पारंपरिक मेडिसिन्स हैं, जो परंपरागत तौर पे यूज़ की जाती है, सस्ती भी हैं, सर्वसुलभ है, वो आगे बढ़ें, जिसको लेके तो क्या आपको लगा कि ऐसा चैलेंज है क्या? ऐसा बिल्कुल चैलेंज नहीं है। हमारे एलोपैथी से कोई कंपटीशन नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। हम इंटीग्रेटेड के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे MD डॉक्टर होंगे, MS डॉक्टर होंगे, वो हर रोज़ योगा करते हैं। वो भी बहुत सारी अपनी बीमारी के ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं, आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। तो ऐसा कोई एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा ऐसी कोई कंपटीशन हमारी नहीं है। हम साथ में हाथ लेकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम करेंगे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखने का काम करेंगे। हर साल एक थीम होता है, इस बार थीम फॉर एजिंग है, क्योंकि ये बात सही है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, लेकिन एक दिन बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है और हम सब भी एक दौर आएगा 1-2 दशक बाद दुनिया का सबसे वृद्ध जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। उसको लेके इस बार की थीम में क्या अलग है? इस बार का जो हमारा थीम हमने चुना है, योग फॉर हेल्दी एजिंग। इसका मतलब है कि बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए भी हर रोज़ योगा करना चाहिए, क्योंकि योग से बहुत सारी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं और हमारा जीवन अच्छी तरह से हम व्यतीत कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि बुढ़ापे की समस्या आज हमारे देश में उतनी नहीं है जितनी बाहर के कंट्री में है, लेकिन तुमने जैसा बताया कि आज नहीं तो कल ये आ सकती है, तो उसकी तैयारी, तो ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच देखो कि हम 50 साल आगे की सोच उनकी रहती है कि 50 साल के बाद के लिए हमने आज से क्या करना चाहिए। तो ये थीम उन्हीं के कार्यालय से चुनी गई थी, योग फॉर हेल्दी एजिंग। तो उसी का लोगों में भी हम प्रचार कर रहे हैं कि भाई सभी लोगों ने ये जेनजी को कैसे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत चर्चा में रहते हैं जेनजी। हमको जेनजी जो आज का यूथ है, नया हाँ। यूथ है, उसको लेके भी कुछ आप लोगों ने सजेस्ट किया है क्या, और या बिल्कुल करना चाहिए क्या आपको बिल्कुल लगता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो पैकेज बनाए, तो उसमें बच्चों लोगों ने कौन से आसन करना चाहिए, जो हमारे युवा है उन्होंने कौन से आसन करना चाहिए, बुजुर्गों के लिए भी अलग पैकेज है। इतना ही नहीं तो हमारी जो गरोदर माता है उनको भी योगा के कौन से आसन करना चाहिए, ये सबके हमने पैकेज बनाए। उसके अलावा जो भी हमारे नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है, जैसे कि BP है, शुगर है, कैंसर है, तो इसके लिए भी कौन सा योगा, इससे दूर रहने के लिए कौन सा योगासन करना चाहिए, तो उसके भी अलग अलग पैकेज हमने किए हुए। इसका नहीं तो अभी हमने योग फॉर एयर ट्रैवल हमने लॉन्च किया कि जैसे हवाई सफ़र में लंबा सफ़र होता है तो लोग 8-8, 10-10 घंटे एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो उन्होंने चेयर पे बैठ के भी कौन सा आसन करके अपना जो तन और मन को वो अच्छा रख सके, तो उसके लिए भी हमने पैकेज लाए। अब हम देखते कि बहुत सारे कारपोरेट जगत में लोग दिन भर चेयर पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको जो थकान महसूस होती है, तो उन्होंने वाई ब्रेक नाम का एक पैकेज निकाला है कि जब वो लंच का ब्रेक होता है बीच में, तो उसमें एक 10 मिनट चेयर पे बैठी कौन से आसन करने से सभी दिन भर की थकान दूर हो जाती है
आदमी का तन और मन भी शांत हो जाता है, फिर से काम करने का उत्साह बढ़ता है। इसके लिए वाई ब्रेक का पैकेज भी हमने लाया और बहुत लोकप्रिय भी हो। चलिए 21 जून को योग दिवस हो रहा है और देश और दुनिया के लिए बतौर आयुष मंत्री जिनका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है योग दिवस, उसको लेके कोई संदेश? अभी ये योग दिन से एक ही संदेश मैं सभी को दूंगा, चाहे छोटे हो या हमारे युवा हो या हमारे बुजुर्ग, सभी को, हमारी माताएं हो, कि सभी ने, हम तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कम से कम दिन में का 1 घंटा 1 आवर खुद के लिए देना चाहिए और रोज सवेरे उन्होंने योगा करना चाहिए। कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश में भी ओबेसिटी कितनी बढ़ी हुई है। आज बीपी की कैपिटल हमारा देश करके माना जा रहा है। शुगर के भी ज़्यादा पेशेंट हमारे इसमें देख रहे हैं। तो ये सभी से दूर रहने के लिए एक योगा उस पर पर्याप्त है। तो यो अगर हम उसमें करेंगे, और ये सिर्फ योगा ही नहीं, तो हमने पिछले योग दिन के बाद में जो 11वां योग दिन हमने मनाया था, उसमें हमने आयुष आहार भी लॉन्च किया था। हाँ, वो ये पूछने वाला था कि योग के बाद खान-पान एक बड़ा मैटर है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ले लूँ पीछे। पश्चिमी एशिया में जो गड़बड़ी चल रही है, जो इराक वॉर और ये लीबिया, तेहरान, उन देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए भी कोई योगा सजेस्ट करेंगे क्या, जिनसे मन शांत हो और दुनिया में शांति फैले? देखो, दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो हमारा मध्य एशिया में जो हो रहा है, जो अभी वहाँ का जो माहौल है, ये निश्चित रूप से हमारी पूरी दुनिया के ऊपर उसका असर गिर रहा है। लेकिन योग करने से निश्चित रूप से, मैंने बोला कि मन की शांति, मन में अच्छे विचार भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति में भी अच्छे निर्णय लेने की क्षमता भी योग के माध्यम से ही शरीर में पैदा होती ये मान के चले हाइपोथेटिकली कि भले आपका विदेश मंत्रालय नहीं है, लेकिन उन देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए कोई योग सजेस्ट करें जिससे कम से कम मन शांत हो उनका और इस तरह से? नहीं, उनके राष्ट्राध्यक्ष ने ही नहीं, बल्कि उनके देश के भी सभी नागरिकों के लिए योग करना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने इसके हमारे योग को सभी लोगों के पास ले जाने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन उन्होंने चुन लिया 21 जून को, और वो सभी को आह्वान करते हैं, सिर्फ भारतवासियों को नहीं, तो पूरे दुनिया को उनका आह्वान रहता है कि सभी ने योग करना चाहिए। सो अब आयुष आहार की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो खान-पान भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हाल के दिनों में जिस तरीके से हम लोगों की फूड हैबिट चेंज हुई है, वेस्टर्न की तरफ शिफ्ट हुए हैं, भारतीय पारंपरिक खाना को छोड़ के, तो कुछ विकल्प के तौर पे, कुछ मॉडल के तौर पे आपका मंत्रालय लोगों को ऑफर कर रहा है क्या? बिल्कुल, ये देखिए कि हमारे मंत्रालय ने, हमने भी ये देखा है कि आज जो बीमारियां बढ़ रही है, चाहे बीपी हो, शुगर और नॉन कम्युनिकल डिसीज भी जो हो, तो उसका जो हमने थोड़ा अध्ययन किया, तो ये लगा कि आज लोगों का खान पान बहुत बिगड़ गया है। बच्चों से लेकर भी लेके बुढ़ापे तक हम भी जो रोज खाते हैं, तो रोज जहर हमारे पेट में जा रहा है और बहुत सारी बीमारियां हमारे उसमें नई नई बीमारी निकाल के आ रही है। तो एक तो खान पान में सुधार होना चाहिए, और दूसरी एक चीज ध्यान में आई, हमारी दिनचर्या। आज हम जाके हमारे देहातों में या शहरों में भी होंगे, जो भी 80, 85, 90 प्लस के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखो उनकी सेहत कितनी अच्छी है, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी है, आंखें अच्छे, सभी के दांत भी अच्छे, और वो आखिरी तक खुद के सभी काम खुद ही करते हैं, और पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने कोई हॉस्पिटल जाने का या इलाज करने की जरूरत उनको महसूस नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना खाया है भाई। उनकी ज़माने में उनकी मेहनत भी अच्छी प्योर थी खाना में। और उनकी दिनचर्या अच्छी थी कि वो 9 बजे के लगभग सो जाते थे, सवेरे 4 बजे उठ जाते। अब सब हमारा उल्टा हो गया, खान पान भी बिगड़ गया, दिनचर्या भी बिगड़ गई। आज हमारे घर में भी, चाहे बच्चा हो, हमारे घर की लेडीज हो या हम भी हो, रात के 12-1 बजे के पहले हम कोई सोते नहीं और सवेरे जल्दी हम उठते भी नहीं, नींद पूरी तरह से होती नहीं। तो ये नई नई बीमारी तो आने वाली। तो हमारी दिनचर्या के ऊपर और खान पान के ऊपर हमारे मंत्रालय ने विशेष ध्यान दिया है, और उसके लिए हमने आयुष आहार को प्रमोट किया है। पिछले साल लॉन्च किया था। अभी ये साल भी योगा के दिन हम सभी जगह पे आयुष आहार ही नाश्ते के तौर पर देते हैं। आपके मंत्रालय के कैंटीन में आयुष आहार चलता है ना? अभी पैकेट हमने चालू, अभी हमारा आया के साथ में हाँ। हमने उसका एमओयू कर लिया है, हाँ। और आया को हमारी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है उसकी नोडल एजेंसी उसको बनाया है। सिर्फ हमारे कैंटीन में ही नहीं, जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल है आयुर्वेदा, अब एलोपैथी के हो, मॉडर्न मेडिसिन के हो,
तो उनके कैंटीन में भी आयुष आहार हो। अभी हमने देखा, मैं गया था कभी हैदराबाद में हार्टफुलनेस कान्हा शांतिवनम, मैं उनके किचन में भी जाके आया, तो उनके किचन में वहाँ के जो लोग इलाज करने के लिए बाहर के प्रदेश से भी लोग आते हैं, हमारे देश भर से लोग जाते हैं, तो उन्होंने अलग अलग बीमारियों के लिए आयुष का अलग अलग डाइट बनाया हुआ कि कौन से बीमारी को जल्दी कवर करने के लिए कौन सा खान पान होना चाहिए, इस पर उन्होंने रिसर्च करके डाइट प्लान बना के वो दे रहे। तो हमारी सोच वैसी कि वैसा ही अच्छा खाना, जो भी हमारे बीमार लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहते, हॉस्पिटल के कैंटीन में से उनको खाना मिलता है, तो वो भी अच्छा मिले। और बाहर भी FSSAI से भी हमारी बात चल रही है कि भाई इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और लोगों पे प्रचार प्रसार भी इसका हम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और खासकर हमने केवल योग पे बातें नहीं की, राजनीति योग पे भी बातें की, खान पान पे भी बात की और दुनिया के लोगों को एक योग के माध्यम से संदेश देने की भी बात की। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.